हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेली 30 रिवीजन सीरीज की, जो हमने कल से स्टार्ट करी। द वन लाइनर करंट अफेयर्स 2025 जनवरी मंथ को हमने टारगेट करा है। थर्ड तक के करंट अफेयर्स हमने कल तक डिस्कस कर लिए थे, प्लेलिस्ट में मेंशन है, आप देख सकते हैं। एंड आज हम क्या करेंगे, 4th, 5th एंड 6th जनवरी के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे। द वन लाइनर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन, जनवरी मंथ इट इज, वेयर वॉज द 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हेल्ड। सो 24th एडिशन था राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का, कहाँ पर हुआ था, एंड दैट इज रायपुर, जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सो अब्दाली को किसने डेवलप करा था, एंड दैट इज पाकिस्तान ने डेवलप करा है अब्दाली। बांग्लादेश की हेल्प से इसे डेवलप किया गया था, क्योंकि उस टाइम चल रहा था द बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन। The next one, Banihal bypass, which was seen in news, is located in which state or UT? Banihal bypass place in news category, कहाँ पर यह located है? Please note, जम्मू एंड कश्मीर में यह located है, that is a UT। उमर अब्दुल्ला है यहाँ पर at present CM। Which city is the host of प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? किस सिटी ने होस्ट करा प्रवासी भारतीय दिवस, जो 9th of January को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट इज भुवनेश्वर, जो कैपिटल है उड़ीसा की। What is the name of the fixed deposit scheme launched by SBI for senior citizens aged 80 years and above? So जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, जिनकी एज 80 प्लस ज़्यादा है, उनके लिए डिपॉजिट स्कीम यहाँ पर आई, एंड दैट इज SBI पेट्रॉन्स, जिसे SBI ने लॉन्च करा। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम इट इज यूरोपा, which was seen in news, and it is a moon of which planet? So natural satellite है यह है, and that is Jupiter। जुपिटर का है यह द यूरोपा। Who chaired the 7th meeting of the Island Development Agency in New Delhi? IDA, Island Development Agency था, 7th edition था। किसने इसे चेयर करा था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अमित शाह जी ने। एक्सपोर्ट्स इंस्पेक्शन काउंसिल वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो ये जो काउंसिल है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन के लिए, किस मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट करा है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे स्टार्ट करा है। एंड आज ही हम देखेंगे, आज के करंट अफेयर्स में हमने एक स्कीम डिस्कस करी थी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, 2025 में आई है। 3 मिनिस्ट्रीज का की रोल है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, फाइनेंस एंड कॉमर्स का। आज के करंट अफेयर्स में मेंशन है, उसे भी देख लीजिएगा। द नेक्स्ट वन, विच शिपयार्ड हैज लॉन्च्ड 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, अमूल्य एंड अक्षय, फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो अमूल्य एंड अक्षय को लॉन्च करा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और किस शिपयार्ड ने इसे लॉन्च करा, एंड दे आर द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे लॉन्च करा है। अमूल्य एंड अक्षय इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और FPV है यह। Which institute has recently conducted the first trial blast for dozer push mining method? और इसे लॉन्च करा है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने। The next one, the Indian Army organized the Know Your Army Fair 2025 in which city? So please note, Indian Army ने इस फेयर को ऑर्गेनाइज करा था हैदराबाद में, जो कैपिटल है एट प्रेजेंट तेलंगाना की, राइट। Moving on, India's first organic fisheries cluster was launched in which state? So इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर है, और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया था, कौन सा राज्य है, एंड दैट इज सिक्किम में इसे लॉन्च किया गया है। Which institute has developed an indigenous technology to produce paracetamol in India? सो पैरासीटामॉल को मेड इन इंडिया के तौर पर बनाना है, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा टेक्नोलॉजी, एंड दैट इंस्टीट्यूट इज ऑप्शन नंबर C, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। द नेक्स्ट वन, नेशनल बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो नेशनल बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th of January को एवरी ईयर। द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम, ये 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है किस ट्राइबल लीडर की, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर A, बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं को डेडिकेटेड है, ट्राइबल लीडर है ये। 15th नवंबर इन्हीं के लिए है, बिकॉज 15th नवंबर यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिस दिन इंडिया ऑब्जर्व करता है जनजातीय गौरव दिवस, द ट्राइबल प्राइड डे। सो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 यह बिरसा मुंडा जी को ऑनर करता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव? इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। Prime Minister of India recently laid the foundation stone for the CARI, the Central Ayurveda Research Institute. किस सिटी में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, एंड दैट इज दिल्ली में CARI को बनाया जा रहा है, द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट।
विच मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द स्पेशल कैटेगरी वीज़ाज, ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। सो ये दो टाइप के वीज़ा अभी आए और किस मिनिस्ट्री ने इन्हें इंट्रोड्यूस करा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इनिशिएटिव रहा यह है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 15th एरो इंडिया इवेंट 2025 और इसे होस्ट करा है रिसेंटली बेंगलुरु ने 15th एडिशन एरो इंडिया इवेंट का। एंड प्लीज़ नोट यहाँ पर हम 5th लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री है। The next one, which minister is responsible for the implementation of the PM Yashasvi scheme? So PM Yashasvi scheme को implement किसने किया है? And that is Ministry of Social Justice and Empowerment से related है PM Yashasvi scheme. Which football player was recently awarded a Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the US? So ये जो award है recently किस football player को दिया गया? And that is the highest civilian honor है United States का। And the personality is footballer, हम सभी जानते हैं, लियोनेल मेसी। The next one, what is the name of the new portal launched by government for real time police information sharing? So यहाँ पर ये जो पोर्टल है इसे किसने लॉन्च करा है? कोऑपरेशन के लिए भारत पोल है न्यू पोर्टल का नाम है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। Which country has officially joined the BRICS as a full member in Jan 2025? So हम सभी ने डिस्कस करा था ब्रिक्स को रिसेंटली फुल मेंबर के तौर पर इंडोनेशिया ने ज्वाइन करा। इवन ब्राज़ील ने भी इसे ज्वाइन, ब्राज़ील तो पहले से ही मेंबर है, इंडोनेशिया ने भी रिसेंटली इसे ज्वाइन करा है। द नेक्स्ट वन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन? सो वॉर ऑर्फन वर्ल्ड डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। The next one, what is the rank of India in the term of the largest metro network in the world? So ranking ध्यान रख लेना यहाँ पर, largest metro network in the world, and हम स्टैंड करते हैं यहाँ पर 3rd रैंक पर। कल ही हमने डिस्कस करा था टोबैको प्रोडक्शन में हम 2nd है, एविएशन में हम 5th है, और भी काफ़ी सारी रैंकिंग है। आज जैसे जैसे आती रहेगी हम डिस्कस करते रहेंगे कि मेट्रो में ध्यान रख लेना 3rd है हम यहाँ पे। The next one, which state is the host of 74th Senior National Basketball Championship? किस स्टेट ने इसे होस्ट करा था? एंड दैट स्टेट इज गुजरात ने होस्ट करा 74th एडिशन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। एज पर द रीसेंट रिपोर्ट बाय IIT Roorkee, which river has been identified as most vulnerable to landslide induced natural dam in Uttarakhand? सो IIT Roorkee के अकॉर्डिंग जो मोस्ट वल्नरेबल है लैंडस्लाइड नेचुरल डैम, यानी लैंडस्लाइड के कारण जो नेचुरल डैम को डैमेज होगा उसके लिए जो मोस्ट वल्नरेबल रिवर है, एंड दैट इज़ द अलकनंदा रिवर, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली अलकनंदा रिवर न्यूज़ में रही थी बिकॉज इसकी एक ट्राइब्यूटरी रिवर है जिसके कारण उत्तराखंड में एक रिवर का जो वाटर लेवल है वो राइज हो गया था। एंड उस रिवर का नाम आपको कमेंट में बताना है बिकॉज डेली सेशन में हमने उससे डिस्कस करा था। अलकनंदा की सहायक नदी जिसके कारण उत्तराखंड में वाटर लेवल राइज हुआ था एक रिवर का। The next one, Net Zero Banking Alliance is convened by which organization? So Net Zero Banking Alliance को कौन सा organization बुलाता है? And that organization is UNEP, United Nations Environment Program. The next one, which ministry launched the PLI scheme for specialty steel scheme? So PLI Production Linked Incentive Scheme, इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज की है, HD कुमारस्वामी के अंडर में है ये। सो PLI को ध्यान रख लेना, इनके तहत यह आती है। द नेक्स्ट वन, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? AFT किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह फंक्शन करेगा। प्लीज़ नोट, ठीक है, यहाँ पर जो CAPF है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत फंक्शन करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।